सुबह उठते ही आंखें खुलती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी जागते ही नहीं हैं। हम जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जिए बिना। जैसे हर दिन कोई अदृश्य ताकत हमें खींचती है, बिस्तर में लेटे रहने के लिए, काम टालने के लिए, अपने सपनों से दूर भागने के लिए। उस ताकत का नाम है रेजिस्टेंस। हाँ, वही रेजिस्टेंस जो हमें कहता है अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और आराम कर लो। तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे हजारों हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और हम इस इंटरनल एनिमी से लड़ने के बजाय उसी से दोस्ती कर लेते हैं। हर बार जब हम एक बहाना बनाते हैं, हर बार जब हम एक्शन नहीं लेते, हर बार जब हम अपने ही सपनों के सामने हार मान लेते हैं, उस पल हम खुद से हार रहे होते हैं। सोचो, दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है? पैसा कमाना, रिश्ते संभालना, सफलता पाना? नहीं, सबसे कठिन लड़ाई है अपने ही भीतर के डर, आलस, असुरक्षा और पुराने जख्मों से लड़ना। बिकॉज द ग्रेटेस्ट एनिमी इज नॉट आउटसाइड, इट्स विद इन। और जब तक हम खुद के ही अंदर बैठी उस आवाज़ को, उस बहानेबाज को, उस डरपोक को हराना नहीं सीखते, तब तक बाहर की कोई जीत टिकती नहीं। ये किताब द वॉर ऑफ आर्ट कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यह एक युद्ध घोष है, एक रॉ, ब्रूटल और सच्ची सच्चाई है उस जंग की जो हर क्रिएटिव, एम्बिशियस और सोलफुल इंसान रोज खुद से लड़ता है। ये किताब आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और किस तरह हम अपनी ही साइकोलॉजी से धोखा खाते हैं। ये बताएगी कि अ टर्निंग प्रो सिर्फ प्रोफेशनल बनने की बात नहीं, बल्कि वॉरियर माइंडसेट अपनाने की बात है, जहां इमोशन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, जहां फेलियर का डर नहीं, सिर्फ एक्शन की भूख होती है, जहां हर दिन उठकर खुद से एक ही सवाल पूछा जाता है, विल आई विन ओवर माई सेल्फ टुडे? और हाँ, शायद दुनिया कभी क्लैप नहीं करेगी, शायद लोग समझेंगे भी नहीं कि आप किससे लड़ रहे हो, लेकिन जब आप अपने अंदर के उस डर, उस सोच, उस कंफर्ट जोन को हराते हो, तो एक क्रांति जन्म लेती है। और वो क्रांति है योर ट्रू सेल्फ। इसलिए अगर तुम भी उन लोगों में हो जो हर रात अपने अंदर गिल्ट लेकर सोते हैं, जो दिन भर कुछ ना करने की चुभन महसूस करते हैं, जो जानते हैं कि वो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही है, तो अब वक्त आ गया है उस दीवार को तोड़ने का। बिकॉज द रियल वॉर इज नॉट आउट देयर, इट्स विद इन यू। और ये ऑडियो बुक नहीं, एक चेतावनी है कि या तो तुम अपने डर को मार दो या वो तुम्हारे सपनों को मार देगा। Welcome to the battlefield. The enemy is inside, and the only way out is through it. चैप्टर 1, अंदर की जंग। सबसे मुश्किल लड़ाई। हर इंसान की जिंदगी में एक जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो ना न्यूज़ में आती है, ना किसी स्टेज पर दिखाई देती है, और ना ही लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये वो लड़ाई है जो इंसान अपने अंदर लड़ रहा होता है, चुपचाप, अकेले, बिना हथियार, बिना शोर। लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि ये या तो किसी को जिंदा इंसान बना देती है या एक चलता फिरता खंडर। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ बड़ा करने का सोचा है, किसी नए काम की शुरुआत, कोई किताब लिखने का सपना, कोई बिजनेस शुरू करने की चाह, या खुद को बदलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर। और फिर उस स्ट्रॉन्ग डिजायर के बाद क्या होता है? साइलेंस, डीले, डाउट, डर, आलस, डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे ज्यादा वो आवाज जो अंदर से कहती है, अभी मत कर, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर ले। तू कौन होता है? आप समझते हो कि ये आपकी इनर वॉइस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपकी आवाज नहीं, ये एक अदृश्य दुश्मन की फुसफुसाहट है। और उस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। जी हाँ, ये एनिमी आपके ही अंदर बैठा है, और इसका एक ही काम है, आपको उस इंसान से दूर रखना जो आप बन सकते हो। वो नहीं चाहता कि आप चेंज करो, ग्रो करो, फाइट करो। वो चाहता है कि आप सेफ रहो, प्रिडिक्टेबल रहो, वही पुरानी आदतों और पैटर्न्स में फंसे रहो। रेजिस्टेंस आपको कंफर्ट जोन का राजा बनाना चाहता है, लेकिन ड्रीम लाइफ का भिखारी। और मजे की बात यह है कि ये एनिमी कभी जोर से अटैक नहीं करता, वो धीरे से विस्पर करता है, आपकी ही सोच बनकर। रेजिस्टेंस कभी कहेगा तू फेल हो जाएगा, तो कभी कहेगा तू परफेक्ट नहीं है, और कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा, तू बाद में भी कर लेगा, अभी टाइम है। यही उसका सबसे बड़ा ट्रैप है, बिकॉज ही नोज द मोमेंट यू डीले ही विन्स। हर बार जब आपने कोई आइडिया टाल दिया, कोई काम पोस्टपोन कर दिया, कोई सपना आने दो सोचकर छोड़ दिया, आपने रेजिस्टेंस को एक और जीत दे दी।
और जब ये बार बार होता है तो आपकी अंदर की आग बुझने लगती है। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आप खुद को हर चीज़ में एवरेज मानने लगते हैं और धीरे धीरे वो इंसान जो कुछ करना चाहता था वो खोने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हर किसी के साथ होता है। एग्जैक्टली ये जंग हर उस इंसान के साथ होती है जो लाइफ को सीरियसली लेना चाहता है। लेकिन फर्क यहाँ होता है, कुछ लोग इस जंग से डरकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इसे पहचानकर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को हराना सिर्फ मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक बैटलफील्ड पर हो और हर दिन, हर घंटे, हर छोटे से छोटे डिसीजन पर ये लड़ाई चल रही है। वेकिंग अप ऑन टाइम, वॉर। ओपनिंग दैट ब्लैंक पेज टू राइट, वॉर। चूजिंग वर्कआउट ओवर स्क्रोलिंग, वॉर। स्पीकिंग योर ट्रूथ, वॉर। और सबसे बड़ी लड़ाई, योर ओन बिलीफ सिस्टम। रेजिस्टेंस आपको बार बार याद दिलाता है कि आप नॉट गुड इनफ हो, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो सालों से आपकी रगों में जहर की तरह घुलता रहा है। वो कहता है तू बदल नहीं सकता, तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे पास वो खास चीज़ नहीं है। और आप मान लेते हो क्योंकि वो आवाज़ अंदर से आती है। लेकिन अब आपको जानना होगा, जो चीज़ आपको रोक रही है वो बाहर नहीं, अंदर है। एंड द ओनली वे टू फाइट इट इज़ टू रिकग्नाइज इट। रेजिस्टेंस को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप हर बार उसकी आवाज़ को सुनकर ये कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब आप उसका पैटर्न समझ जाओ कि जब भी आप कुछ मीनिंगफुल शुरू करने लगते हो तभी वो एक्टिवेट होता है, तभी आप उस पर कंट्रोल पा सकते हो। इमेजिन करो, अगर रेजिस्टेंस ना होता तो आप आज कहाँ होते? कितनी किताबें लिख चुके होते, कितने सपनों को पूरा कर चुके होते, कितना बदल चुके होते। बट रेजिस्टेंस डजंट वांट दैट, इसलिए वो हर दिन आपको कंफर्ट जोन के महल में बंद करके रखता है। लेकिन क्या मजाक है ना, उस कंफर्ट जोन के अंदर सिर्फ डर, रिग्रेट और गिल्ट का अंधेरा होता है, और फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमें यही सिखाता है, परिवर्तन खतरनाक है, जोखिम डरावना है और तुम पर्याप्त नहीं हो। और अगर आपने उसे चैलेंज नहीं किया तो वो धीरे धीरे आपको मार डालेगा, बिना मारे। सो नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या आप वाकई में इस लड़ाई को समझते हैं? क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ आपके ड्रीम्स या गोल्स की बात नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी की लड़ाई है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप वही बनो जो दुनिया कहती है, लेकिन आपका सोल जानता है कि आप क्या बन सकते हो। और इसी फर्क को समझना इस जंग की पहली जीत है। ये चैप्टर आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया कि आप लड़ रहे हो, ये आपको जगा रहा है। बिकॉज अनलेस यू सी द बैटलफील्ड यू वोंट पिक अप द स्वॉर्ड। अब अगर आप तैयार हो तो अगला सवाल खुद से पूछो, मैं हर दिन किससे हार रहा हूँ? अगर उसका जवाब खुद से है तो यही वक्त है खुद को हराने का, रेजिस्टेंस को पहचानने का और उस लड़ाई में पहला वार करने का। Because, my friend, the greatest war is not outside, it's the war within, and unless you win that, nothing else truly begins. चैप्टर 2, रेजिस्टेंस, वो दुश्मन जो आपके चेहरे में छुपा है। अगर कोई इंसान आपके सपनों को हर दिन तोड़ रहा हो, आपको पीछे खींच रहा हो, हर बार जब आप कुछ नया शुरू करना चाहो वो आकर कहे कि रहने दे, कौन देख रहा है, फायदा क्या है, तो आप क्या करोगे? शायद आप उससे दूर हो जाओगे, उससे लड़ोगे, उसे हटाओगे। लेकिन क्या हो जब वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो? हाँ, वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, वो जो आपके ही चेहरे में छुपा है। रेजिस्टेंस कोई बाहरी राक्षस नहीं होता, वो दोस्त की शक्ल में आता है, फैमिली की चिंता की तरह बोलता है, और सबसे ज़्यादा वो आपके अपने थॉट्स में पिघल जाता है। जब आप सोचते हो शायद अभी सही टाइम नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पहले थोड़ा सीख लूँ फिर करूँगा, उस वक्त आप सोचते हो कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि आप रेजिस्टेंस के हाथों कठपुतली बन चुके हो। रेजिस्टेंस कोई आवाज़ नहीं है जो ज़ोर से चिल्लाती है, वो धीरे से फुसफुसाती है, वो सटल होती है, और सबसे बड़ी बात, वो लॉजिक की लैंग्वेज में बोलती है ताकि आपको लगे कि आप तो बस प्रैक्टिकल हो। लेकिन असल में वो आपके अंदर बैठा हुआ वो डर है जो एक्शन से पहले एक्टिवेट होता है। रेजिस्टेंस हर उस मोड़ पर आता है जहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ही आप कुछ मीनिंगफुल करने लगते हो, कोई किताब खोलते हो, कैमरा ऑन करते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाने की सोचते हो, जिम बैग उठाते हो या किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हो,
बस वहीं वो एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, रेजिस्टेंस सिर्फ तब नहीं आता जब आप कुछ बड़ा कर रहे हो, वो तब भी आता है जब आप खुद को बदलने की सोचना शुरू करते हो। अब सोचो, आपने कितनी बार कुछ करना चाहा और फिर खुद को कन्विंस कर लिया कि अभी नहीं, कल देखूंगा, थोड़ा और सोच लेता हूँ। यही रेजिस्टेंस है, डिस्गाइज्ड एज लॉजिक, कंफर्ट, सेफ्टी। और उसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप उसे बार बार सुनते हो और धीरे धीरे उसे ही अपनी आवाज़ मानने लगते हो। रेजिस्टेंस आपके अंदर का फेक यू है, जो डरता है रिजेक्शन से, फेलियर से और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी से। हाँ, वो आपको डराता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आप कर सकते हो। रेजिस्टेंस किसी लूज़र को नहीं रोकता, वो सिर्फ उसी इंसान को पकड़ता है जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाला है। इसीलिए जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, रेजिस्टेंस जोर पकड़ता है, क्योंकि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर जाने वाले हो। रेजिस्टेंस हर इंसान में अलग दिखता है। किसी में वो ओवरथिंकिंग बनकर आता है, किसी में लेजीनेस, किसी में एडिक्शन, किसी में सेल्फ डाउट, किसी में कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस और किसी में परफेक्शनिज्म। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आप समझते हो कि आप बस परफेक्ट बनना चाहते हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप बस शुरू नहीं करना चाहते। और रेजिस्टेंस इस साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझता है। वो जानता है कि अगर आपको सोचने में फंसा दे तो आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जो बस प्लान करता है, सोचता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं करता। एंड रिमेंबर, एग्जीक्यूशन बीट्स ओवरथिंकिंग एवरी सिंगल टाइम। रेजिस्टेंस का एक और मास्टर वेपन है विपिंग कंपैरिजन। वो आपको बार बार दूसरे लोगों की सक्सेस दिखाता है और विस्पर करता है, देख वो कितना आगे है, तू अब शुरू करेगा। और फिर आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। वो काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपको लगता है अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सच तो ये है, देर तब होती है जब आप बिलीव करना छोड़ देते हो। और ये बिलीव धीरे धीरे मरता है, हर बार जब आप रेजिस्टेंस की बात मानते हो। अब एक पेनफुल सच सुनो, रेजिस्टेंस आपको मारता नहीं है, वो आपको धीरे धीरे अधूरा इंसान बना देता है। आप जीते हो, हंसते हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो, दोस्तों से मिलते हो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना था। और यही सबसे खतरनाक बात है, अ कंफर्टेबल क्वाइट लाइफ वेयर योर सोल इज डाइंग इन साइलेंस। रेजिस्टेंस बोरिंग नहीं है, ये तो साइलेंट किलर है। और जब तक आप इसे पहचानोगे नहीं, ये आपकी हर एम्बिशन को अंदर ही अंदर जला देगा। तो आज से एक नई आदत डालो, जब भी रेजिस्टेंस बोले कल करेंगे, तब आप जवाब दो, नहीं, अभी। जब रेजिस्टेंस कहे क्या फर्क पड़ेगा, तब बोलो मुझे फर्क पड़ता है। जब वो बोले तू नहीं कर सकता, तब जवाब दो मैं कर रहा हूँ, अभी, इसी वक्त। क्योंकि रेजिस्टेंस को हराने का एक ही तरीका है, उसे पहचानो और उस पर चलो मत, उसका जवाब मत दो, बस काम शुरू कर दो। You kill resistance not with thought, not with fear, but with action. And once you act, resistance runs. Chapter 3. Turning Pro. जब आप खुद को हराना सीखते हो, एक न एक दिन हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा? क्या मैं बस कोशिशें करता रहूँगा? या एक दिन खुद को सीरियस लेना शुरू करूँगा? और यही सवाल आपको उस मोड़ पर लाता है जहाँ दो रास्ते होते हैं, एक एमेचर का और दूसरा प्रोफेशनल का। टर्निंग प्रो का मतलब सिर्फ करियर में सक्सेस पाना नहीं होता। इसका मतलब है खुद की सोच, हैबिट्स, एक्शंस और रिएक्शंस को अपग्रेड करना। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो अपनी ड्रीम्स को बस सोचता है, प्लान करता है, लेकिन करता नहीं, और एक जो खुद को डेली डिसिप्लिन से मारता है ताकि अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को जिंदा कर सके। और इन दोनों के बीच सिर्फ एक डिसीजन का फर्क होता है, टर्निंग प्रो। अब आप सोच रहे होंगे, प्रो बनने का क्या मतलब है? क्या ज़्यादा स्किलफुल बन जाना? क्या पैसा कमाने लगना? क्या लोगों का सम्मान मिलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टर्निंग प्रो का मतलब है एक्सक्यूजेस से तंग आ जाना। ये वो दिन होता है जब आप थक जाते हो अपने ही झूठ सुनकर, कल से शुरू करूंगा, अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची, मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूँ। और फिर आप एक फैसला लेते हो, इनफ, अब मैं अपने डर, आलस और डाउट्स को नहीं चलाने दूंगा, अब मैं चलाऊंगा अपनी लाइफ। एमेचर हर काम मूड से करता है, अगर मन हुआ तो जिम गया, अगर मोटिवेशन आया तो लिखा, अगर इंस्पिरेशन मिली तो काम किया।
लेकिन प्रो वो अपने इमोशंस की परवाह नहीं करता, वो सिस्टम पर चलता है। प्रो का काम है उठना बैठना काम करना, चाहे दिमाग बोले ना या दिल बोले थोड़ा रेस्ट ले ले। वो अपने आप से एक डील कर चुका होता है, आई विल शो अप डेली नो मैटर वॉट। टर्निंग प्रो का मतलब है अपने काम को एक सेक्रेड जिम्मेदारी की तरह ट्रीट करना। आप लिखते हो तो लिखना आपका रोज का पूजा है। आप क्रिएटर हो तो क्रिएटिविटी आपकी पूजा है। आप कोई भी हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ड्रीमर। टर्निंग प्रो का मतलब है रेजिस्टेंस की हर चाल को पहचानना और फिर भी काम करना, क्योंकि एमेचर रेजिस्टेंस से डरता है लेकिन प्रो उसे सुबह का रूटीन मानता है। जैसे चाय बनती है वैसे रेजिस्टेंस आता है और प्रो बस कहता है टू अ मैन रेडी हो। अब सोचो आपने कितनी बार अपने ही गोल्स को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वक्त नहीं था, मन नहीं था, सपोर्ट नहीं था। लेकिन कभी खुद से पूछा है, क्या मैंने प्रो की तरह बिहेव किया था? नहीं किया होगा, क्योंकि प्रो बनने का मतलब है पेन एक्सेप्ट करना, कंफर्ट छोड़ना और बोर्डम के भी कमिटेड रहना। प्रो को पता है कि हर दिन फायरवर्क्स नहीं होंगे, इंस्पिरेशन नहीं आएगी, अपलॉज नहीं मिलेगी, फीडबैक नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी एक्शन लेता है क्योंकि उसने ये लड़ाई अपने लिए चुनी है। टर्निंग प्रो का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है क्लैरिटी। जब आप प्रो माइंडसेट में आ जाते हो तो डिसीजंस ईजी हो जाते हैं। अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक ही चीज़ सिखा दी होती है, करना है तो करना है। अब आप सोचते नहीं, बहाने नहीं बनाते, कंपेयर नहीं करते, आप बस क्रिएट करते हो, मूव करते हो, ग्रो करते हो। प्रो बनने के बाद आपको दुनिया बदलती हुई दिखने नहीं लगती, आप खुद बदलते हो और फिर दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। प्रो बनना ग्लैमरस नहीं होता, ये बोरिंग होता है, रूटीन से भरा होता है, पेनफुल होता है, लेकिन इसी पेन में एक साइलेंट पावर होती है जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। रेजिस्टेंस अब भी आएगा, डर अब भी लगेगा, लेकिन अब फर्क ये होगा कि आप एक्शन लोगे, उस डर के साथ ना कि डर के बाद। टर्निंग प्रो का मतलब है आप रोज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपनी लड़ाई लड़ी? और जब आंसर यस हो, भले ही छोटा स्टेप लिया हो, तब आप जीत रहे हो। प्रो बनना एक दिन का काम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो हर दिन एक्शन से बनती है। और एक बार जब आप प्रो माइंडसेट को पकड़ लेते हो, तब आपको किसी वैलिडेशन, किसी मोटिवेशन, किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आप जान चुके होते हो, मैं वही हूँ जो रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेता है। अब आप लोगों को देखकर नहीं जलते, आप अपना लेन पकड़कर दौड़ते हो। अब आप कंपटीशन से डरते नहीं, आप कंसिस्टेंसी से जीतते हो। अब आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप खुद को ब्रेक करते हो और डेली खुद को फिर से बनाते हो। टर्निंग प्रो इज़ नॉट अ स्टेटस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और एक बार जब आप प्रो बन जाते हो तो आप उस इंसान से मिलते हो जो बरसों से आपके अंदर छुपा बैठा था। वो जो एक्सक्यूजेज नहीं सुनता, वो जो काम करता है और वो जो खुद से रोज जीतता है। टर्निंग प्रो का मतलब है अब तुम एमेच्योर नहीं रहे, अब तुम रेजिस्टेंस के सामने झुकते नहीं, अब तुम हर दिन जंग लड़ते हो और जीतते हो। चैप्टर 4, फाइट डेली। हर दिन एक युद्ध है। अब तक अगर तुम समझ चुके हो कि रेजिस्टेंस असली दुश्मन है और प्रो माइंडसेट ही उसका इलाज है, तो अब सुनो। टर्निंग प्रो एक बार का फैसला होता है, लेकिन हर दिन उस फैसले पर टिके रहना ही असली युद्ध होता है। हाँ, ये लड़ाई ग्लैमरस नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई भी क्लैप नहीं करता जब तुम 5 बजे उठकर काम शुरू करते हो, कोई मेडल नहीं देता जब तुम सोशल मीडिया के टेम्पटेशन को बंद कर देते हो और नोटबुक खोलते हो, कोई नोटिस नहीं करता जब तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़कर 1 घंटा डीप वर्क में घुसते हो। लेकिन यही लड़ाई हर रोज तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाती है। रेजिस्टेंस तुम्हें हर दिन चैलेंज करेगा, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात, और उसके पास 1000 चेहरे होंगे। कभी थकान, कभी मन का टूटना, कभी अलोन फील करना, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी क्रेविंग, और सबसे ज्यादा कल से स्टार्ट करेंगे वाला टॉर्चर। But the truth is brutal. Either you win today or resistance wins. There is no in between. और यही बात हर प्रो इंसान जानता है कि एक दिन इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेना इम्प्रेसिव नहीं है, हर दिन एक्शन लेना मैंडेटरी है। तुम चाहे राइटर हो या क्रिएटर, डेवलपर हो या ड्रीमर, यूट्यूबर हो या कोई स्ट्रगलिंग हसलर, अगर तुम सिर्फ उस दिन काम करते हो जब सब कुछ परफेक्ट हो, तो तुम अब भी एमेच्योर माइंडसेट में हो। फाइट डेली का मतलब है हर उस दिन काम करना जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता,
वो दिन जब तुम्हारा मूड ऑफ है, एनर्जी लो है, कॉन्फिडेंस शैटर्ड है, कोई उम्मीद नहीं बची, और फिर भी तुम उठते हो, बैठते हो और कहते हो आज भी लड़ेंगे, क्योंकि वही दिन तुम्हारी आइडेंटिटी रीडिफाइन करता है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो या क्या प्लान करते हो। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम हर रोज क्या एग्जीक्यूट करते हो। सक्सेस कभी किसी लकी इंस्पिरेशन की संतान नहीं होती। सक्सेस हर दिन दोहराए गए डिसिप्लिन का बच्चा है। यू डोंट राइज इन वन डे, यू राइज डेली, वन अनकंफर्टेबल एक्शन एट अ टाइम। और ये अनकंफर्टेबल चीज़ें ग्लैमरस नहीं होती। सुबह उठते ही फ़ोन ना देखना, डिस्ट्रैक्शन को रोकना, अकेले बैठकर गहराई से काम करना, जब कोई अप्रिशिएट ना करे तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये चीज़ें तुम्हारे अंदर की आग से पैदा होती हैं, ना कि अपलॉज से। और हाँ, बहुत दिन ऐसे आएंगे जब तुम थक जाओगे, अंदर से टूटे हुए महसूस करोगे, लगेगा कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तुम पीछे रह रहे हो। लेकिन वहीं रेजिस्टेंस कहेगा, देख कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दे। और यही आता है वो डिसाइसिव मोमेंट जब तुम या तो सरेंडर करते हो या शो अप करते हो। फाइट डेली का मतलब यही है, आप शो अप करते हो चाहे कुछ भी हो। तुम खुद को याद दिलाते हो कि मैं किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ हूँ। और फिर तुम लड़ते हो, अकेले, लगातार, बिना शोर के। क्योंकि प्रो इंसान जानता है, ग्रोथ इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती, ग्रोथ अंदर पनपती है। और वो तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट की हड्डियां तोड़कर डिसिप्लिन का नया स्केलेटन बनाते हो। अब ध्यान से सुनो, एक बार का मोटिवेशन आपको उठाता है, लेकिन हर दिन की लड़ाई ही आपको उड़ाता है। और अगर तुम इस इल्यूजन में हो कि तुम कभी रेडी फील करोगे, तो छोड़ दो, क्योंकि तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे। यू डोंट फील रेडी, यू बिकम रेडी बाय फाइटिंग डेली। तुम्हारा ब्रेन चाहे जितना बहाना बनाए, तुम हर दिन उसे जवाब दो एक्शन से। रेजिस्टेंस को आंसर मत दो, बस उसे इग्नोर करके काम करना शुरू करो। रेजिस्टेंस तुम्हें तब तक पकड़ के रखेगा जब तक तुम रिएक्शन में हो, लेकिन तुम जैसे ही रिस्पॉन्स देना बंद करते हो और डायरेक्ट एक्शन लेने लगते हो, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। हर रोज़ का डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, बिल्कुल। प्रो बनना मज़ेदार नहीं होता, लेकिन बोरिंग थिंग्स ही तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाती हैं। हर बार जब तुम बॉर्डम में भी बैठकर काम करते हो, तुम अपने भीतर की एक दीवार गिराते हो और अंदर से नया इंसान बाहर आता है, ज़्यादा काम, ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा कमिटेड। और यहीं पर तुम एक नए जोन में पहुंचते हो, फ्लो वो मानसिक स्थिति जहां तुम विचार को भूल जाते हो, घड़ी देखना छोड़ देते हो और बस गहरी रचना में खो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा सिस्टम ट्यून हो चुका है। फाइट डेली का सबसे बड़ा इनाम यही है, एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि तुम हर दिन गिर कर भी उठ सकते हो। याद रखना, हर दिन तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, रेजिस्टेंस के हाथों हार जाना या खुद से जीत जाना। कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। एवरी डे इज अ वोट फॉर हु यू वांट टू बिकम। और तुम्हारे रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स एक दिन वो शेर बना देंगे जिसे लोग देखेंगे और बोलेंगे, इसने खुद को खुद से जीत लिया। चैप्टर 5, द रियल विक्ट्री। जब आप खुद को जीत लेते हो। एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को मिरर में देखकर चौंकते नहीं, मुस्कुराते हो, क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा है वो नहीं है जो एक्सक्यूजेस देता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, खुद पर डाउट करता था। वो अब एक फाइटर है जिसने अपने अंदर के डर, आलस, झूठी कहानियों और रेजिस्टेंस को हराकर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। और यही है असली जीत, जब तुम खुद को जीत लेते हो। सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ना कोई एक दिन की स्टोरी। सक्सेस वो महसूस होता है जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, जब तुम अपनी ही आंखों में रिस्पेक्ट देखने लगते हो, जब तुम उस शांत कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो कि अब मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ। दुनिया के अपलॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारा खुद का अपलॉज शुरू हो जाता है।